अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टैपस्वैप माइनिंग एप्लीकेशन की। टैपस्वैप में जो है हम लोग बहुत दिनों से माइन कर रहे हैं और इसकी जो एक अनाउंसमेंट आया था कि 30 मई को ये एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाला है। उससे पहले इन्होंने पोल भी कराया था जिसमें OKX, बाइबिट, कुकॉइन, MEXC 4 एक्सचेंज दिया था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है और वो ये है कि इसमें बाइनेंस का नाम नहीं है। इससे पता चलता है कि शायद हो सकता है ये अभी बाइनेंस पर लिस्ट ना हो, लेकिन अभी इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्या पता अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा हो, इसलिए अभी कंफर्म नहीं कह सकते कि बाइनेंस पे लिस्ट होगा या नहीं। अभी आपको मैं इसका ट्वीट दिखाता हूँ जिस पे इन्होंने पोल किया था। तो उसमें जो है बहुत से लोग जो है बाइबिट एप्लीकेशन को वोट किया था, यानी ज़्यादातर लोग ये चाह रहे हैं कि टैपस्वैप जो है वो बाइबिट एप्लीकेशन पर आए। अभी इनका जो है टोटल देख सकते हैं, अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 58 ट्रिलियन के आसपास जो है इसका माइन हो चुका है। इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गया है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया है। इससे पहले जो है अभी कुछ दिनों पहले नोट कॉइन मार्केट में आया, बहुत अच्छा खासा जो है प्रॉफिट दिया। अगरचे फ्री का ही था लेकिन बहुत अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफिट दिया। 1 बिलियन मार्केट कैप लेके आया और टोटल सप्लाई जो था उनका 102 बिलियन सप्लाई था। सप्लाई भी बहुत ज़्यादा था, फिर भी लोगों को जो है अच्छा खासा प्रॉफिट मिला उसमें। जिस तरीके से टैपस्वैप वालों ने कहा है कि हम सिर्फ 1 बिलियन ही इसकी सप्लाई लाने वाले हैं, अगर उस हिसाब से काम करे तो फिर इसमें भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा और नोट कॉइन की प्राइस से जो है इसका प्राइस कई गुना ज़्यादा होगा। लेकिन इसकी सप्लाई जो देखते हैं 57 ट्रिलियन की है, उस हिसाब से फिर इसको या तो अपना वाइट पेपर चेंज करना पड़ेगा या फिर कितने कॉइन के बदले में कितना कॉइन देगा, यानी जो टैपस्वैप माइन कर रहे हैं उसके बदले में कितना कॉइन देगा। जैसे कि इससे पहले नोट कॉइन ने दिया कि 1000 कॉइन के बदले में 1 टोकन दिया था। अगर ये भी इस तरीके का कुछ अनाउंसमेंट लाते हैं तो फिर वो बाद में देखा जाएगा। अभी तक इसका कुछ ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है। 30 मई को जो इसकी लिस्टिंग की बात थी उसके बाद जो है इसका कोई अपडेट नहीं आया है। 30 मई को लिस्ट होगा नहीं होगा अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं आया है, इसलिए कि इससे पहले जो है इन्होंने एक कम्युनिटी से पूछा था कि क्या अब टैपस्वैप की माइनिंग बंद करा दी जाए, तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने यही कहा था कि जल्द से जल्द इसकी माइनिंग को बंद किया जाए। लेकिन अभी तक इसकी माइनिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गया है, तो देखते हैं कि उस हिसाब से कितना इसका प्राइस रहता है, कब लिस्ट होता है, कितने एक्सचेंजों पर आता है। अभी इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है, जिस टाइम इसका अनाउंसमेंट आएगा हम आपको दिखा देंगे। तो चलिए अब इसका ट्विटर हैंडल पर चलते हैं कि इसमें इन्होंने क्या अपडेट दिया है। आ गए हैं इसके ट्विटर हैंडल पर। यहाँ पर इन्होंने जो पोल कराया था तो इसमें 53% लोगों ने जो है बाइबिट को ही पसंद किया है। ज़्यादातर लोगों ने बाइबिट को पसंद किया है। उसके बाद OKX, कुकॉइन और MEXC। अगर ये लॉन्च होगा तो इसकी लिस्टिंग जो है बाइबिट पे कंफर्म है। लेकिन एक चीज़ ये है कि बाइनेंस पे शायद ये अभी नहीं आ सकता है। अगर बाइनेंस पे आता तो यहाँ पर पहले एक बाइनेंस का नाम देता। और इससे मज़ेदार वाली चीज़ ये है कि अगर यहाँ देखा जाए कि इन्होंने किस किस को फॉलो किया है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ इन्होंने जो है 4 को ही फॉलो किया है। एक है हाफ आवर्स मेमेवर्स, दूसरा है सोलाना, तीसरा है फैंटम, चौथा है मैजिक एडन, यानी इन्हीं 4 को इन्होंने फॉलो किया हुआ है। लेकिन एक मज़ेदार वाली बात यह है कि इन्होंने किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज को फॉलो नहीं किया है, ना ही बाइबिट को किया है, ना ही इन्होंने जो है बाइनेंस को किया है, ना कुकॉइन MEXC, किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज को इन्होंने फॉलो नहीं किया है। तो इससे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या ये बाइनेंस पर आ सकता है, अभी कहना मुश्किल है। इसलिए कि इन्होंने बाइबिट का अगरचे पोल में नाम दिया है लेकिन यहाँ उसको भी फॉलो नहीं किया है, तो इससे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि बाइनेंस पे लिस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर इसकी सप्लाई नोट कॉइन से कम हो, यानी जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि 1 बिलियन इसकी सप्लाई है, अगर उस हिसाब से सप्लाई हो तो फिर इसके प्राइस में जो है बहुत अच्छा खासा बूम आएगा और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एक मीम कॉइन की। उनका एक ट्वीट आया है कि समथिंग इज़ कुकिंग। आपको मैं दिखा देता हूँ।
वीटा इनू, यानी इसका जो शॉर्ट नेम है वीनू है, इन्होंने एक ट्वीट किया है समथिंग इज कुकिंग। अब देखिए क्रिप्टो इथेरियम मेम कॉइन इन्होंने हैशटैग डाला हुआ है। अब क्या पक रहा है, हो सकता है कि इसकी कुछ बर्निंग हो जाए, या ये भी हो सकता है कि बाइनेंस पर लिस्ट हो जाए। अब तो ये जो है न्यूज़ निकलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन समथिंग इज़ कुकिंग जो है इसका कुछ पक रहा है, कुछ चल रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा अनाउंसमेंट लाने वाले हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप थोड़े अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि आगे कुछ बड़ा अनाउंसमेंट लेके आए और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। लेकिन मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, इन्वेस्ट आपको करना है, इसलिए आप अपने रिसर्च करेंगे, आपको करना है नहीं करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। प्रॉफिट होगा तो वो भी आपका होगा और लॉस होगा तो वो भी आपका होगा। अगर आपने अभी तक टैपस्वैप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से टैपस्वैप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हैमस्टर कंबोट है, ये भी एक माइनिंग एप्लीकेशन है, अगर इसमें भी नहीं जुड़े हैं तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको सारी अपडेट जल्द ही मिल जाएगा।